अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, अक्सर औक़ात हम एक ये जुमला सुनते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जानवर मौजूद है और अक्सर व बेशतर हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंसान का वहशीपन, इंसान के अंदर का जानवर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल भी करते हैं और इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते हैं। लाहौर के अजायब घर के दाखिली रस्ते पर सुरमई रंग का एक इंसानी और हैवानी साख्त का एक मुजस्मा नस्ब किया गया था, जिसको अवामी एहतजाज और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वहाँ से हटा दिया गया। अब उस मुजस्मे को वहाँ नस्ब क्यों किया गया, उसको बनाया क्यों गया और उसके बाद उसको वहाँ से हटाया क्यों गया, इन सब बातों पर आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस मुजस्मे के मुजस्मा साज इर्तबातुल हसन चीमा। वो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मकसद क्या था उनका इस मुजस्मे को बनाने का। अस्सलाम वालेकुम इर्तबात, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, कब से आपको मुजस्मा साजी का शौक़ है और कब से आपको फ़न में दिलचस्पी और कब से आप ये बनाते आ रहे हैं? बेसिकली मुझे बचपन से आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं बचपन से साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे अंदर आर्ट है, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, तो उसी को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ कि आर्ट के ज़रिए। तो यही आर्ट अपनी देखते हुए आपने अपने आर्ट्स के शोबे में दाखिला लिया? जी बिल्कुल। मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट था और वहाँ से फिर मैं स्किप करके आर्ट में आया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था आईटी में, बिल्कुल कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे आर्ट में था कि मैं मैनुअल काम करूँ, स्केचिंग करूँ। में घर वालों के कहने पर आपने दाखिला लिया था? जी बिल्कुल, घर वालों के कहने पर। हर पेरेंट्स की विश होती है कि उनका बच्चा जो है वो अच्छा पढ़े और अच्छी जॉब हो उसकी। तो मेरा बिल्कुल ऐसा कोई भी ज़हन नहीं था कि मैं जॉब करूँगा, मैं बस एक आर्टिस्ट की लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब आपने आईटी छोड़कर फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया तो आपके फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था इस पर? हाँ, 1 साल तक तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मतलब मुझे उन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया कि तुम कौन सी फील्ड में चले गए हो, इसका स्कोप नहीं है, इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि ये कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आर्ट को, तो फिर और आपका इंटरेस्ट इसमें, आपका पैशन इसमें है, तो उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया? हाँ फिर बिल्कुल, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, ये जो आपका मुजस्मा था जिसमें इंसान और जानवर उनके मिलाप की बात की हुई थी या फिर इंसान के अंदर का एक जानवर दिखाया गया था, इसका आइडिया आपको कैसे आया? मैं जब से आर्ट फील्ड में आया हूँ, मैं इंसानों और जानवरों पे काम कर रहा हूँ, एनिमल यानी कि ये आपका पहला मुजस्मा नहीं था, इससे पहले भी आप इस चीज़ पे काम करते रहे? इससे पहले मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ इस चीज़ पे। तो मैंने इनको हाइब्रिड करना शुरू कर दिया, इनको मिलाना शुरू कर दिया, इंसान को और जानवर को, इंसान की नेचर को देखना शुरू कर दिया कि हमने किसी को एग्जांपल देनी होती है कि वो तुम बहुत वैशी हो, हम उसे कहते हैं तुम बड़े जानवर हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को लेके आगे चला कि ये कौन सा जानवर है जो इंसान के अंदर है, बस उसी को मैंने इंसान के अंदर के वैशीपन को दिखाना शुरू कर दिया, वो डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू, स्केचेस के थ्रू। बिल्कुल। और उसके बाद आपने ये जो स्पेसिफिक मुजस्मा जो कि म्यूजियम के बाहर जिसको डिस्प्ले किया गया था, वो आपने कब बनाया और किस वजह से बनाया? ये बेसिकली मेरा थीसिस का काम था। अच्छा। और जिन दिनों में मेरा थीसिस था उन दिनों में एक केस बहुत आम था, ज़ैनब कत्ल केस। ज़ैनब के कत्ल तो इस केस ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार इंसान इतना वैशी भी हो सकता है, इतना जानवर भी हो सकता है। तो कह लेंगे काफ़ी दिन मुझे ठीक से नींद नहीं आई और मेरे माइंड में डिफरेंट स्केचेस बनते रहे कि यार ये इस तरह, ये जानवर है, ये जानवर है, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें मेरे माइंड में आती रही। तो फिर मैंने उनकी स्केचिंग की और फाइनल फिर मैंने ये देखा कि इसके बड़े बड़े सींग हैं, एक सींग टूटा हुआ है, फुल फेरोसिटी की एक पीक है, मतलब कि फुल दरिंदा जिसे बोलते हैं, और इसके दांत निकले हुए हैं। इस तरह से किसी जानवर के दांत तो नहीं निकले होते। तो बस इसके नेल्स, गंदे नेल्स, और उसके पाँव जो हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के। यही मैं बस इसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं। आजकल बड़े इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इनको बस मैंने थोड़ा शो करने की कोशिश। तो आपके इस थीसिस के काम पे जब आपने अपना ये आइडिया अपने सुपरवाइज़र के साथ शेयर किया तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया इस पे? जी बिल्कुल, उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि जब इंसान अपनी सलाह नहीं करता, अपने बारे में नहीं सोचता, तो वो इस तरह का दरिंदा हो जाता है, क्योंकि जब इंसान को अपनी बुराई का पता नहीं चलेगा तो वो उसे ठीक कैसे करेगा। अच्छा, तो इसके क्या स्टेप्स थे, कैसे आपने इसको बनाया या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा? अकेले आपकी मेहनत थी इस पे या किसी टीम ने आपको असिस्ट किया, या कैसे था, आपने स्टार्ट कैसे किया, प्रोसेस क्या था? ये मेरा अकेले का प्रोजेक्ट था और मैंने अकेले ने इस पे सारा काम किया। इसको पहले मैंने स्केच की सूरत में बनाया, इसका स्केच बना, उसके बाद फिर इसका छोटा की मॉडल बना और की मॉडल के बाद फिर इसकी वेल्डिंग, सारा स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर के बाद इस पे
मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ सारा वो बनाया, फिर उसकी कार्विंग की, उसके बाद फिर इसकी मोल्डिंग कास्टिंग हुई फाइबर ग्लास में, फिर उनके पीसेस को जोड़ा गया। ये सारा इस तरह से इसका प्रोसेस था। ये सारा कुछ आपने किया। तकरीबन मुझे 5 महीने लगे थे इसे सिर्फ बनाने में, लेकिन इसका जो आइडिया, इसके पीछे जो आइडिया है, उस पर मेरी 1 साल की मेहनत है। यानी 1 साल की मेहनत थी आइडिया पे, 5 माह का अरसा आपको दरकार था इसको ये शक्ल देने में, मुजस्मा बनाने में। जी और अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट की, तो वो इस पे कितनी कॉस्ट आई होगी? इस पे तकरीबन मेरी 370,000 आई थी। अच्छा। इसकी कॉस्ट जो कि मैंने मतलब सारी खुद से लगाई थी। कुछ मैंने घर वालों से लिए, कुछ मैंने खुद मैनेज किए, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की। और उसके बाद जब आपका ये थीसिस आपके कॉलेज में डिस्प्ले हुआ, आपने अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, सबको दिखाया, तो उनका क्या कहना था इस पे? दोस्तों का क्या बिल्कुल, वो था? बहुत खुश थे, सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। मेरी प्रिंसिपल ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, मेरे जो हेड थे उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने किया था, और मेरे दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। इवन जो मेरे जूरर्स थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे कि तुमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम किया है। इससे पहले आपने ये आइडिया अपने दोस्तों में या अपने इर्द गिर्द किसी से सुना था, ये कहीं देखा था इस तरह का कोई मुजस्मा? बिल्कुल, ये इस तरह के काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ये जिस तरह मूवीज़ में और कार्टून कैरेक्टर्स में इस तरह के काफ़ी कैरेक्टर्स बनते हैं कार्टून में, मूवीज़ में। तो वहीं से मेरी इंस्पायरेशन थी, क्योंकि एक आर्टिस्ट तभी अपना कोई भी काम जो करता है ना, उसने पहले कहीं ना कहीं वो देखा होता है, इसकी इंस्पायरेशन होती है कहीं ना कहीं से। तो मेरी भी इसके पीछे पूरी इंस्पायरेशन थी। सही। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में भी इस तरह के मुजस्मे बनते रहते हैं, ये पाकिस्तान और बैरून मुल्क को आप किस तरह से कंपेयर करेंगे इस मुजस्मा साजी में, या फिर स्पेसिफिकली ये जो आपने इंसान और जानवर का मुजस्मा बनाया था, क्या आपने बैरून मुल्क भी इस तरह के काम देखे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हर मुल्क में तकरीबन होते हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं, मूवीज़ बनती हैं हर मुल्क में, काफ़ी स्टैचूज लगे हुए हैं चौकों में। घोड़े, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हर चौक में कोई ना कोई स्टैचू लगा हुआ है, कहीं पे घोड़े लगे हुए हैं, डिफरेंट। ये तो स्पेसिफिकली इंसान और जानवर का जो का जो आपने एक मुजस्मा बनाया, उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, इस तरह के आउट ऑफ कंट्री होते हैं काम, इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। अच्छा, इस पे ना ये सवाल भी आता है, जैसे आपने कहा कि इंसान के अंदर की पहचान, इंसान के अंदर का जानवर, तो आप किसी इंसान को तो नहीं ना देख रहे कि उसके अंदर का जानवर कैसा है? नहीं, ये बेसिकली किसी इंसान को आप नहीं देख रहे, तो फिर आपके जहन में ये कैसे आया कि एक जानवर की शक्ल या इंसान के अंदर मौजूद का वहशीपन या उसके जानवर की शक्ल ऐसी हो सकती है? ये बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू की थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, ठीक है। तो जब मैंने अपनी स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, तो मुझे मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं नज़र आई। मुझे मेरे सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलते थे मुझे, कि मेरे अंदर ये भी बुराई है, झूठ भी बोलता हूँ, ये भी करता हूँ, अपनी मतलब के खातिर मैं कुछ भी करता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर अपने बारे में ही सोचना शुरू कर दिया, मतलब जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे मैं चाहता था वो मैं पॉजिटिव किस तरह से करूं। यानी कि आपके ख्याल में ये आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन था, बिल्कुल, ये आपके अंदर का हैवान था, आपके अंदर का जानवर था, कि दूसरे इस पे जजमेंट ना करें कि जी आपने दूसरों को जजमेंट करके बिल्कुल ये इसमें बनाया। किसी को नहीं है, लेकिन इसका जो था ना, जब मैंने कंपेयर किया बाद में अपने आइडियाज़ को, ये जो आजकल सोसाइटी में जो जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो मुझे ये काफ़ी ये मिला कि हर इंसान के अंदर ये जानवर है, क्योंकि हमारे जो औलिया वगैरह उन्होंने भी बोला है कि इंसान के अंदर जानवर है। तो फिर मैं इसी पे काम करना शुरू कर दिया मज़ीद। अच्छा, अब उसके बाद आपने इसको अपने थीसिस वर्क को अपने यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले कर दिया, फिर आपका जो ये स्टैचू था ये म्यूजियम तक कैसे पहुंचा? म्यूजियम के बाहर इसको कैसे डिस्प्ले किया? बिल्कुल, म्यूजियम में एक मुजस्मा साजी की एग्जीबिशन हो रही थी, तो उधर डिफरेंट आर्टिस्ट के काम आने थे। कि मेरी जो मेरा काम था, ये वाला मेरा स्टैचू था, इसका साइज काफ़ी बड़ा था, ठीक है। और इसे क्या इसका साइज है? 16 फीट इसकी हाइट है, और इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, इसलिए इसे पहले पहुंचा दिया गया था कि अगर ये पीस को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो हम एग्जीबिशन से पहले कवर कर लें उसे। सही। उसके बाद एग्जीबिशन, फिर उसके बाद ये भी सुनने में आया कि उस पर काफ़ी ज़्यादा अवामी रद्दमल भी आया, हाई कोर्ट में भी उस पर फैसला सुनाया गया कि इस मुजस्मे को यहाँ से हटा दिया जाए। तो आपके नज़दीक क्या वजूहात थी जिनकी वजह से अवाम ने उस पर रद्दमल दिया, उस पर तनकीद की गई और उसे वहाँ से हटाने का हुक्म भी दिया गया? बेसिकली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, एक जगह पे रहते हैं, मतलब तो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो आपके मुखालिफ भी होते हैं, ठीक है। ये काम भी इसी तरह से कुछ शुरू किया गया था, ठीक है। तो उधर से फिर क्या एक्यूजेशंस लगाई गई इस स्टैचू पे? क्या लोगों ने कहा कि क्या लोगों ने इसको इसे डर्टू कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसे शैतान का मुजस्मा कहना शुरू कर दिया।
इस तरह से कुछ लोगों ने इसे इल्यूमिनाटी के साथ इल्यूमिनाटी के मिलाया साथ भी तशबीह दी गई। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है उनसे। कोई भी ये नहीं प्रूव कर सकता कि ये शैतान है या फिर ये इल्यूमिनाटी वालों का गॉड है। ये तो एक जस्ट एक कह लें कैरेक्टर है ये तो एक। और आपके एक थीसिस वर्क का हिस्सा था बिल्कुल जो मेरी कि पूरी आर्टिस्ट स्टेटमेंट है, पूरी रिसर्च है इसके ऊपर। और ऐसा यानी कोई भी ये मतलब शैतानी accusations- कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेरे माइंड में। बिल्कुल यही एक्यूजेशन जिस पे लगाई गई। जी। तो हाई कोर्ट में ये इसके खिलाफ फैसला, इसके खिलाफ मुकदमा किसने किया और क्यों किया? हाई कोर्ट में ये एक अम्ब्रीन है, ब्रिस्टर अम्ब्रीन, उन्होंने ये किया था। और उन्होंने ये उनका ये था कि बच्चे इससे डरते हैं, इसे क्या यहाँ से ऐसा था? हटा दिया जाए। तो इस- क्योंकि वाकई ऐसा था, वो बच्चे माल डरते रोड थे? पे पड़ा हुआ था, नजर आता था रोड के ऊपर से, बिल्कुल ठीक है? मेन एक तो मेरी नज़र में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ कि स्टैचू के पास खड़ा हूँ, लोग तो उसे एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे उसके साथ, ठीक है। लेकिन कोर्ट के ये ऑर्डर से उसे वहाँ से हटा दिया जाए, इसलिए हमने उसको फॉलो किया और उसे वहाँ से साइड पे कर दिया। इससे पहले भी आपने बताया कि आप इंसान के और जानवर के जो शक्ल थी इस पे, इस तरह के मुजस्मों पे आप पहले भी काम करते रहे। तो इससे पहले आपको किसी ने भी, आपके किसी हमसाए ने, किसी दोस्त ने, किसी घर वाले ने आपको इस पे रोका हो, टोका हो, किसी ने उस पर तनकीद की हो? क्या ऐसा पहले हुआ कभी? नहीं, मैं डिफरेंट लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करता था, किसी ने कभी मुझे मना नहीं किया। मेरा काम काफ़ी लोगों ने देखा, किसी ने, सबने अप्रिशिएट किया था मुझे। तो आपको एकदम हैरानी नहीं हुई कि हमेशा इतनी अप्रिसिएशन मिलती रही और एकदम जो आपका मास्टरपीस था, जी, आपके मास्टरपीस पे इस तरह से क्रिटिसिज्म आया, तो आपके क्या इस ये पे जब तक मेरी रद्द-ए-अमल था? यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले था तब तक मुझे सारे अप्रिशिएट कर रहे थे। जब ये लाहौर म्यूजियम में आया, म्यूजियम की बात हुई, तो वहाँ से मैं तो ये कहूँ कि कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो प्रोपेगेंडा आपके अगेंस्ट किया गया, तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके अपने क्या सेंटिमेंट्स हैं उसको लेकर? आपका एक काम था, एक मुजस्मा था, उसको वहाँ से हटा दिया गया, क्या आपकी फीलिंग्स थी? आप ज़ाहिर है दुख हुआ होगा इस पे आपको। आर्टिस्ट तो वैसे ही बड़ा हसास होता है, और मुझे तो मैंने इतनी मेहनत की थी उसके पीछे, इतना इन्वेस्ट दिन किया रात उस पे था, आपने काम किया। बिल्कुल। तो दुख तो हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ठीक तो है। अब आप इस पे अपना क्या स्टांस लेने वाले हैं? क्या आपका ये जो मुजस्मा था लीगली किसी चीज़ को हर्ट नहीं कर रहा था, कोई कानून नहीं तोड़ रहा था, इंसानी अखलाकियात पे इसको वायलेट नहीं किया इसने, उसके बावजूद इसके साथ ये हो, तो अब आपका क्या स्टैंस होगा इस पे? अब आप क्या करने वाले हैं? मैं बिल्कुल कोर्ट में जाऊंगा, मैं इसके सबके खिलाफ मैं ज़रूर करूंगा, कुछ स्टेप यानी कि- लूंगा, मैं बिल्कुल कोर्ट में स्टेप लूंगा। और ये भी सुनने में आया कि आपको जो मुजस्मा था उसको वहाँ से हटवा कर तोड़ भी दिया गया, हाँ, कटवा के बिल्कुल रखवा दिया गया। उसे साइड पे किया गया, उसे कटवा दिया गया। तो इस चीज़ के खिलाफ भी मैं थोड़ा, इस मामले पर आप जो मुसव्विर हैं उनका मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या आपकी एक ये फ़न का हिस्सा था, आपने इसको एग्जिबिट किया और उस पर इस तरह का रद्द-ए-अमल आया, तो मुस्तकबिल में आने वाले मुसव्विरों के लिए ये किस तरह की बात है? जिधर तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान में आर्टिस्ट को अपनी आज़ादी से काम नहीं किया कर सकता। आर्टिस्ट अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकता। आर्ट, कोई भी आर्ट तभी तख्लीक होती है जब एक आर्टिस्ट अपनी आज़ादी से काम करता है, फिर ही वो अपना मैसेज सही अंदाज में पहुंचा बिल्कुल सकता है सर्कुलेट कर सोसाइटी सकता तक। है, पहुंचा सकता है। तो जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने उस मुजस्मे के बारे में गुफ्तगू की, और जैसा कि हमारी इस गुफ्तगू से आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो मुजस्मा किसी किस्म के कानून को नहीं तोड़ रहा, इंसानी इक़दार के हवाले से उसने किसी चीज़ को पामाल नहीं किया, वो सिर्फ़ एक मुसव्विर का काम था जो कि उनका थीसिस वर्क था और जो कि उनकी एक तख्लीक थी कि अगर इंसान के अंदर का, जो कि उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि उनके अपने अंदर अगर कोई जानवर होता तो उसकी शक्ल ऐसी होती, लेकिन उसके बावजूद उस मुजस्मे को वहाँ से हटा दिया गया। उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद आई गई जो कि मुस्तकबिल में मुसव्विरों के मुस्तकबिल के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। तो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम इसी बात पर करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।